फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाली क्लास में आपका स्वागत है। रिवीजन के लिए रेडी हो जाइए। रोज़ाना की तरह आपको रिवीजन करना है। तो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न लेकर आए हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः शुरू करते हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पीटीईटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं और ये जो क्लास है, ये जो शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है वो बीएसटीसी और पीटीईटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस है वो आए हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें पढ़िए, रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का पहला है, बल्कि तो चल ही रहा है क्रम अलग से। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है, बालक को बुराइयों से बचाना है, बालक को ज्ञान देना है, या ये सभी? आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? उसमें आत्मविश्वास भी पैदा करना होता है, बुराइयों से बचाना भी है। शिक्षा, अगर एक बालक शिक्षित होगा तो वो बुराइयों से भी बचेगा, बालक को ज्ञान देना भी, और ये सभी है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। शिक्षा में जो ह्रास हो रहा है इसको रोकने के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता हो, या अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण कराया जाए। तो इसके लिए क्या होगा? शिक्षा में जो ह्रास हो रहा है, अगर टीचर समय पर पढ़ाएंगे नहीं, समय पर अपना पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करवाएंगे तो परीक्षा के लिए छात्र तैयार नहीं हो पाएंगे और शिक्षा में वह पिछड़ते जाएंगे। तो इसके लिए टीचर को चाहिए कि वह समय पर अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए, उन्हें छात्रों को तैयार करे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। कम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है, एक बालक जो अपने प्रारंभिक बचपन 2 साल की आयु तक मान लीजिए, वो जो समय होता है वो भाषा विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। तो इसे हम अति संवेदनशील काल कहेंगे, क्योंकि बच्चा अपनी प्रारंभिक आयु में जो सीखता है उतनी तेजी से वह किसी और उम्र में शायद ही सीख पाता है। उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है विकास की, उस दृष्टि से उसमें जो बच्चा सीखता है वो बहुत तीव्रता से और बहुत स्थायी सीखता है। तो वो बहुत अति संवेदनशील होता है ये। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा का स्वरूप है, उसके संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा को सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी है जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या ये सभी? तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देगी, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेगी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेगी? बताइए क्या करेंगी आप, या क्या करेंगे आप? तो बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? नैतिक गुण हर बच्चे में होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए। स्कूलों में नैतिक शिक्षा की कहानियाँ सुनाई जाती है, बच्चों को नैतिक शिक्षा संबंधी एक सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, इसका कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, या नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती? तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। नैतिक शिक्षा जो है वो यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप में औसत से विशिष्ट हो। बिल्कुल। आगे अगला क्वेश्चन देखिए हमारा।
छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करें, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाए। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब शिक्षक स्वयं ही नैतिक आचरण को ग्रहण नहीं करेगा तो वो अपने स्टूडेंट को क्या सिखाएगा। तो बिल्कुल एक मॉडल, तो एक टीचर जो है वो मॉडल होता है अपने स्टूडेंट के लिए। तो पहले वह स्वयं अपने आप को एक आदर्श टीचर प्रस्तुत करेगा, तभी विद्यार्थी भी उसको देखकर सीख सकेंगे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास कब होगा? जब शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्य द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा या सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। छात्रों का अधिकतम विकास किस दृष्टि से होगा? मानसिक कार्य द्वारा अधिकतम विकास हो सकता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, अनिश्चित है, पूर्ण असहमत है? बताइए। तो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पूर्ण सहमत है। भय और दंड से बच्चे में अनुशासनहीनता आती है, क्योंकि एक बार उसे दंड मिल गया और दंड मिलने के बाद छात्र ये समझ जाएगा कि कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर हमें मार देंगे, पीट देंगे, पनिशमेंट दे देंगे, बस इसके बाद वो डरना छोड़ देगा और गलतियां करता जाएगा। ठीक है, तो हमें उनके लिए कुछ और अलग तरीके अपनाने चाहिए, न कि उन्हें दंड और भय से ट्रीट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, आपके विचार में शिक्षा क्या है? आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, या मानव का संस्कार रूपी आवरण है? तो आपके विचार में शिक्षा क्या है? समाज सुधार का एक साधन एवं माध्यम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, या सभी के लिए? तो बिल्कुल बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान नाम से ही जैसे पता चल रहा है, बाल मनोविज्ञान जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये अध्ययन आवश्यक है। क्यों, किसके लिए आवश्यक है? तो ये प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है। प्राथमिक विद्यालय जो होता है कक्षा 1 से 5 तक होता है, तो उन्हीं के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक आवश्यक होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? सामाजिकरण कहाँ होता है? तो कंप्यूटर द्वारा होता है, आनुवंशिकता द्वारा होता है, राजनीतिक दल द्वारा होता है, या परिवार द्वारा? तो सामाजिकरण का जो प्रमुख कारण है वो परिवार है। परिवार में ही सामाजिकरण होता है बच्चे का, कि बच्चे को क्या, एक लड़का है तो उसे क्या करना चाहिए, या एक लड़की है तो उसे क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल ये जो होता है वो परिवार में ही होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना। आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, न ये जो शब्द होता है इसको ध्यान से पढ़ना है। कई बार ये हमें एग्जाम में दिखाई नहीं देता है और हम गलत ऑप्शन पर राइट करके आते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वैसे तो पीटीईटी और बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आगे चलकर जब आप बड़े बड़े एग्जाम देंगे तब उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जिससे आपका पूरा रिजल्ट बिगड़ सकता है। तो ध्यान से सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, समय का सदुपयोग या ये सभी? तो एक शिक्षक ज्ञान के अलावा क्या सिखाएगा? ये सभी सिखाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ जो किताब में आया वो पढ़ा दिया, प्रश्न उत्तर करवा दिए, परीक्षा ले ली, पास कर दिया। बिल्कुल नहीं। खेल का आयोजन करके, प्रतियोगिता आयोजन करके, निबंध लेखन, उसके सभी गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो? बिल्कुल। छात्रों के स्तर के अनुरूप हो? ये भी सही बात है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करें? सही है। या ये सभी? तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उनके सहायक भी होना चाहिए विकास में, उनके स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है और उसे बहुत लेंदी या हार्ड सिलेबस पकड़ा दिए पढ़ने के लिए, नहीं।
समाज की आवश्यकता को पूरा करे। समाज में जो रूल्स है, नियम है, उनके अकॉर्डिंग उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे बच्चों का सभी तरह से विकास हो सके, बच्चा जो है वो अच्छे गुणों को, अच्छे चरित्र को अपना सके। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2000 से 2001, 2000 से 2004, 2004 से 2005, 2014 या 2015। तो कब हुई है? 2000 व 2001 में हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो बिल्कुल इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। ठीक है, विश्लेषण करना यानी अलग अलग करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, ये सभी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है? आपने देखा होगा कि लंच होते ही बहुत सारे स्टूडेंट बैग लेकर भाग जाते हैं, तो इनका क्या कारण रह सकता है? रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, कक्षा में मनोरंजन ना होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कक्षा जो है बच्चों को बोरिंग लगने लगी तो बच्चे भाग जाते हैं, नींद निकालने लगते हैं क्लास में। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं बता रही हूँ आपको। तो बी ऑप्शन है हमारा, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड न देना, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता न होना। तो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना। कक्षा को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है वो विद्यालय में रुककर पढ़ सके, भागे नहीं हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, ये सभी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान की सहायता से इन सभी का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें। कोई भी अगर प्रश्न छात्रों को समझ में नहीं आया है तो छात्र जो बिना झिझक के अगर अध्यापकों से प्रश्न पूछेंगे कि हमें ये समझ नहीं आया, ये नहीं आया, पूछताछ करेंगे, तो वही कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। हाँ, होंगे ही। छात्रों में रुचि, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, उपयुक्त सभी बातों का विकास होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्टि पोषण न मिलना, शिक्षा के द्वारा उन्हें पृष्ठ पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, या ए और बी दोनों। तो जीवन के अस्पष्ट लक्ष्य का अभाव, उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। लेकिन अगर उनके पास, उनको आंतरिक प्रेरणा से अगर उनके पास कोई लक्ष्य, कोई टारगेट है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, ये है, तो वो स्वयं पढ़ेगा, उसे फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शैली को शिक्षण के आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्न। आदर्शवादी शिक्षण बिल्कुल आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ बढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। ये ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वंचित समूह विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना का मतलब है समावेशी शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम आपके लिए पुनः क्लास लेकर आएंगे। पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। पीटीटी और बीएसटीसी अगर दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। उम्मीद करेंगे कि कल से आपके लिए हिंदी की क्लासें भी पुनः शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।